नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। आज हम कार्तिक महात्म्य में आपको 13वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। इस संग्राम में बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होंठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी। परंतु उस अग्निवत अमोद गदा की मार से भी वह चालायमान न हुआ और मंदोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपटकर भगवान की छाती में एक मुष्टि प्रहार किया। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुट्ठिका से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वह कुछ श्रमित सा हो गया तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मोद दैत्य श्रेष्ठ, धन्य है जो इस महायुद्ध को इतने बड़े बड़े आयुध से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा खुश हूँ। तू चाहे जो वर मांग, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझको दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर खुश हो तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ अपने 100 कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्म अनुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सब सुखी थे। इस तरह कार्तिक महात्म्य में आज 13वें अध्याय की कथा संपूर्ण हुई। आगे की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।